हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 3 उप विषय फसलों के त्योहार। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर त्योहार व राज्य प्रांत का नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र के आगे उसके बारे में बताया गया है, फिर आपको पहचान कर त्योहार का नाम और राज्य का नाम लिखना है। पहला चित्र है, इसके आगे लिखा है हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो यहाँ त्योहार में लिखेंगे पतंग का पर्व, और यह मुख्यतः गुजरात राज्य में मनाया जाता है। दूसरा चित्र है, मिट्टी के नए मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो त्योहार का नाम है पोंगल और राज्य का नाम लिखेंगे तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र, इस दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो त्योहार का नाम लिखेंगे सरहुल और राज्य में लिखेंगे झारखंड। चौथा चित्र आप देख सकते हैं, बच्चे दिखाए गए हैं। बच्चे माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघु तू आओ। तो यह है कौन सा त्यौहार है? इस त्यौहार का नाम है घुघुतिया और कहाँ मनाया जाता है? कुमाऊं उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। अध्यापक मौखिक संदेश या वीडियो के द्वारा बच्चों को भारत के विभिन्न राज्यों प्रांतों में मनाए जाने वाले फसलों से जुड़े त्योहारों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी व बैसाखी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, कुमाऊं उत्तराखंड में घुघुतिया आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है नुक्ता लगाते शब्द। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और फिर नुक्ता लगाने के बाद जो बने हैं शब्द वे लिखे हुए हैं। जैसे फसल, इसमें नुक्ता लगाया, फसल बन गया। अंदाजा, नुक्ता लगाया, अंदाज़ा बन गया। ज पर नुक्ता लगा है। आवाज़, नुक्ता लगा, आवाज़। चीज़ों, नुक्ता लगा हुआ है, चीज़ों। पांचवा फरमाइशी, फ पे नुक्ता लगा हुआ है, फरमाइशी। तो बच्चों इन उदाहरणों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि फ और ज वाले शब्दों के नीचे नुक्ता लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 2 दिया गया है, किसी भी पुस्तक व अखबार से नुक्ता वाले शब्दों को छांटकर कॉपी में लिखो। तो आपको कोई भी पुस्तक पढ़नी है या अखबार पढ़ना है और उसमें जो भी नुक्ते वाले शब्द हैं उनको छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। आपको मालूम है नुक्ता क्या है? नुक्ता एक बिंदु होता है जो कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी देवनागरी भाषा में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतर ये ज और फ के नीचे लगाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ नुक्ता वाले शब्द लिखते हैं। पहले ज के नीचे नुक्ता लगे शब्द लिखते हैं। जमानत, जमीर, जुल्म, ज़रूरत, कमज़ोर, जरा, राज, नज़र, नजाकत, न्यूज़, मजदूरी, सैनिटाइज़र, जहाज़। अब फ के नीचे लगे नुक्ते वाले शब्द लिखते हैं। तूफ़ान, फ़ौरन, सिर्फ, तरफ, बर्फ़, फिल्म, सफ़र, फतवा। तो ये सभी नुक्ता वाले शब्द हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, बैसाखी त्यौहार के बारे में अपने विचार कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर बैसाखी त्यौहार के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
बैसाखी, जिसे वैसाखी के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला सिख त्यौहार है। यह पंजाब व देश के अन्य हिस्सों में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस समय खेतों में रबी की फसल पककर लहलहाती है और किसान इसे काटने का जश्न मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चों, इसके अलावा भी आप बैसाखी के बारे में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ अन्य बातें मालूम हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे, महावीर जयंती। चलिए महावीर जयंती के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि महावीर जयंती जो है जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश है कि वे अपने छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व कठिन शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख कार्य करना है, कठिन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। और इस सप्ताह आप खेल गतिविधि के अंतर्गत अंत्याक्षरी का खेल अपने परिवार के सदस्यों को प्रेरित करेंगे और अंताक्षरी अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।